get low when the whistle go. तो दोस्तों अभी तक तो हमने ये समझा कि किस तरह से हमें बिजली का करंट लगता है और कितना करंट लगने से हमारे शरीर में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और क्या क्या हमारे शरीर को उससे नुकसान होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं बचाने वाले की, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए अगर हमारे शरीर को बिजली का सुचालक बनाया गया है, हमारा शरीर बिजली का सुचालक है, तो वहीं हमारे शरीर में बिजली के लिए प्रतिरोध भी होता है। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी कुछ प्रतिरोध होता है। सुचालक है, हमने जो पहले बात की कि हमारे शरीर में सुचालक है, आप तो बोलोगे सुचालक है तो फिर इतना लंबा चौड़ा लिस्ट की क्या जरूरत थी। अपने आप 1 मिली एम्पियर भी अगर फ्लो हो गया अंदर से तो आदमी की सीधी डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या फिर कई बार हमें छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, तो क्या हमारे शरीर से 1 मिली एम्पियर करंट भी फ्लो नहीं होता क्या? लेकिन और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? उसका कारण है ये भाई साहब, ओम। इन्हें ओम, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इन सभी नामों से जाना जाता है। अब ये क्या करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में या चालक पदार्थ में जब हमारा करंट यानी कि एम्पियर फ्लो होने वाला रहता है तो उसको ये रोकने का काम करते हैं। ये उसको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देता करंट को। और वोल्टेज जो हमारा होता है, पीले कलर से इसमें वोल्टेज को दिखाया गया है, वोल्टेज करंट को धक्का लगाने का काम करता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो इसको रोकने का काम करता है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करता है। अब एक बात देखने वाली ये है कि करंट जो है वो अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसे वोल्टेज पीछे से धक्का न मारे। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने में वोल्टेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं होगा तो जो करंट है हमारा, वो हमारी बॉडी तो क्या, वो कहीं से भी फ्लो नहीं हो सकता जब तक कि वोल्टेज ना हो। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जैसे हमारी बॉडी में ड्राई कंडीशन में एक अलग वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, और वेट कंडीशन यानी कि गीली कंडीशन में बॉडी की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आती है। अगर हम इस टेबल को देखें तो जैसे हम फिंगर टच की अगर बात करें तो हमारी फिंगर से अगर हम कहीं पर टच करते हैं करंट को, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है ड्राई कंडीशन में। ड्राई कंडीशन में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 40,000 ओम से लेकर 10 लाख ओम तक हो सकता है। और अगर बात करें वेट कंडीशन की, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस मात्र 4,000 ओम से 15,000 ओम के बीच रह जाता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गीले कपड़े पहन के या जब आपका शरीर गीला हो उस समय बिजली की किसी चीज को आप हाथ न लगाएं। बिजली का स्विच ऑन और ऑफ करते समय हमारा जो शरीर है वो ड्राई रहना चाहिए, यानी कि सूखा रहना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है। इस टेबल में अगर हम आगे देखें तो हैंड होल्डिंग वायर, मतलब हाथ से अगर हमने वायर को पकड़ लिया है तो कितना होना चाहिए ड्राई कंडीशन में 15,000 से 50,000, वेट कंडीशन में 3,000 से 6,000। फिंगर और थंब के द्वारा अगर पकड़ा है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। हैंड होल्डिंग प्लेयर्स, इस कंडीशन में वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर हम हमारे पाम से टच कर रहे हैं किसी कंडक्टिव चीज को, उस कंडीशन में हमारी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करी है कि अलग अलग कंडीशंस में हमारी ह्यूमन बॉडी का क्या क्या रेजिस्टेंस होता है और कैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो है वो तीनों रिएक्ट करते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में आता है, खास करके उन लोगों के दिमाग में जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो ये कि जो हमें झटका लगता है वो करंट की वजह से लगता है या वोल्टेज की वजह से लगता है। तो दोस्तों हमें जो बिजली का झटका लगता है वो करंट की वजह से लगता है, क्योंकि करंट हमारे शरीर में जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू हम एम्पियर में मेजर करते हैं कि कितना करंट हमारे शरीर में फ्लो होने से हमारी मृत्यु हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन ये जो हमारा करंट है ये बिना वोल्टेज के फ्लो ही नहीं कर सकता है। मतलब हमारे शरीर में जो झटका हमको लग रहा है या जो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका कारण करंट है, लेकिन करंट हमारे शरीर में फ्लो हो उसके लिए वोल्टेज बहुत जरूरी है। बिना वोल्टेज के आपको करंट लग ही नहीं सकता है। ये तो एक बेसिक सा इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल है कि आप बिना वोल्टेज के जब तक दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को यूट्यूब पे बोलते हुए सुना है कि हमें जो करंट लगता है उसके लिए ओनली करंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो शॉक लगता है उसके लिए जितना करंट रिस्पॉन्सिबल है उतना ही वोल्टेज भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बिना वोल्टेज के हम करंट के फ्लो का इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सभी डाउट्स हम क्लियर कर पाने में सफल हुए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उनका आंसर जरूर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।